नमस्कार, मैं पवन कुमार। चूंकि बात टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी, ग्रेट विजन की हो तो हक तो बनता है मुझे इस वीडियो बनाने का। आज मैं आपके बीच एक ऐसे महान सोच और व्यक्तित्व वाले इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अपने आप में एक पावरफुल हाई थिंकिंग रखते हैं, जो हाल ही में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं और अपनी इनोवेशन को लेकर काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। दोस्तों, मैं एलोन मस्क के बारे में बात कर रहा हूं। द एलोन मस्क, जिन्हें द लिविंग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। आप सबने मार्वल कैरेक्टर्स एंड मूवीज देखी होगी, दुनिया को बचाने और मल्टीप्लैटनरी होने वाले मूवीज भी देखी होंगी। हमें ये सब एक कल्पना ही लगता था, पर एलोन मस्क ने अपने विजन से सच कर दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं एलोन मस्क की दास्तां। 3, 2, इनके लिए इनका अचीवमेंट ही इनका सेलिब्रेशन एंड पार्टी टाइम है, और काम को ये इतना तवज्जो देते हैं। जब इनको पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं तो इनका रिप्लाई होता है, कितनी अजीब बात है, चलो काम पे लगते हैं। एलोन जब महज 10 साल के थे तो इन्हें एक कंप्यूटर मिला। किताबों के जरिए इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लास्टर नाम का गेम डेवलप कर दिया और इसे $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को सेल कर दिया। शायद एलोन ने यहीं पे दो बातें सीखी। फर्स्ट, हाउ टू डेवलप, एंड द सेकंड थिंग इज टू सेल इट एट ए गुड प्राइस। इसके बाद इन्होंने जिप2 फाउंड किया। ये एक ऐसी ऐप थी जो मैप्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज न्यूज़पेपर को प्रोवाइड करती थी। इसे भी इन्होंने $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट को सेल कर दी। आफ्टर दिस जिप2, एलोन और इनके भाई ने मिलके X.com डेवलप किया, जिसे आज हम पेपॉल से भी जानते हैं। इसे ईबे ने 2002 में एक्वायर कर बदले में एलोन को $165 बिलियन दिया। ये एक अच्छी खासी रकम थी। इसे एलोन के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। कई लोग एक बड़े अचीवमेंट के बाद आराम करने लगते हैं, पर मस्क के साथ ऐसा कुछ नहीं। इवन एलोन कुछ न्यू सोचने लगते हैं। जैसा कि मस्क को किताबों और रिसर्च में इंटरेस्ट था, वो पढ़ते रहें और स्पेस में इंटरेस्ट एंड नॉलेज लेना शुरू कर दिया। 2002 में ही एलोन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को फाउंड की, जिसे इन्होंने स्पेसएक्स का नाम दिया। इनका मानना है ह्यूमैनिटी सर्वाइवल एक मल्टी प्लैनेटरी स्पेसेस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब मून एंड मार्स पे मानव की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ताकि बुरे समय में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाया जा सके। आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर खत्म हो गए थे। 2004 में एलोन ने इलेक्ट्रिक कार टेस्ला, जो एक डूबती कंपनी थी, इसके शेयर्स बाई एंड एक्वायर कर इसे एक नया मोड़ दिया और कहा फ्यूचर में सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं और सब इलेक्ट्रिक होंगी। इनके कार एंड स्टॉक इतने डिमांड में आ गए कि इन्हें देख और भी सारी कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने लगी। जब आपको लगे कि लोग आपके नक्शे कदम पे चलने लगे तो समझ लेना कामयाब है आप। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब एलोन की हालत ख़राब थी। यह टाइम एलोन मस्क के लिए सबसे बुरा टाइम था। इस टाइम इन्हें कर्ज भी लेना पड़ा था। इसके बाद इनकी कई कंपनीज ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स की पहली 3 लॉन्च पूरी तरह फेल हुई। टेस्ला में प्रोडक्शन को लेकर भी कई बातें सामने आई। एलोन कहते हैं, शायद दैट टाइम मेरे पास $40 मिलियन ही बचे थे। कहा जाता है कि जब उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी थी, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इससे इतनी रिस्पॉन्स मिलेगी, एलोन इतना सारा पैसा कमा पाएंगे। एलोन कहते हैं, मैं हफ्ते में 120 घंटे काम करता हूं और मुझे मज़ा आता है। इनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। कई बार उन्हें यह बोला गया कि एलोन, यह तो पॉसिबल ही नहीं, तो उनका रिप्लाई आता था, यह कैसी बात है। लोगों ने मना किया, इंटरनेट बैंकिंग चल नहीं सकती, नो वन कैन ट्रस्ट ऑन दिस, तो एलोन ने पेपॉल बना दिया। बहुत से लोगों ने कहा अब कोई बड़ी कंपनी बिजनेस में नहीं आ सकती, बिकॉज कई अन्य कंपनीज 50 और 100 साल से टिकी हुई हैं। 2003 में एक डूबते हुए कंपनी टेस्ला को उन्होंने एक्वायर किया और आज वह नंबर 1 पर है। लोगों ने कहा रॉकेट लॉन्च एंड यू नो वे। वे खुद किताब पढ़ते रहे और आफ्टर 3 डिस्टेंसिंग फेल्यूर खुद उसे लीड कर सक्सेसफुल लॉन्च किया। जहां बहुत से लोग सोचना बंद करते हैं, वहीं मस्क की सोच स्टार्ट होती है और यही खास बात मस्क को द एलोन मस्क बनाती है। बता दें कि एलोन मस्क सिर्फ स्पेसएक्स या टेस्ला में ही नहीं बल्कि और भी अन्य प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो कि इस दुनिया के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी।
उनमें से कुछ ये हैं। सोलर सिटी सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, लाइक इंस्टॉलिंग सोलर रूफ, हाइपरलूप, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें यह प्रेशर ट्यूब के जरिए एरोप्लेन के मुकाबले काफ़ी सस्ती और तेज ट्रैवलिंग कराएगी। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। न्यूरोलिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसमें ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जोड़ा जा सकेगा। द बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड टनल्स खोद कर रोड के नीचे कार के थ्रू कहीं भी बिना ट्रैफिक के जल्दी पहुंचा सकती है। इसके अलावा एलॉन कॉलिंग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसके लिए वह 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजने जा रहे हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट पे घूमकर स्टार चेन बना लेगी और इसी स्ट्रेटजी के जरिए पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। एलॉन एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का सपना बिल्कुल नहीं रखते। वो कहते हैं मैं अपने कैपिटल का सारा हिस्सा स्पेस में बेस कैंप बनाने में लगाना चाहूँगा जहाँ पे लोग रह सकें। इनका मानना है कि मून एंड मार्स पे अपना बेस हो और वहाँ जाने के लिए रेगुलर फ्लाइट्स। ये कहते हैं कि लोग मुझे बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक इंजीनियर कहें। जब आप दिन की शुरुआत करो तो अपने बैंक में रखे पैसे के बारे में नहीं बल्कि एक न्यू टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर उठो। उम्मीद करता हूं हम सब इस महान व्यक्ति की सोच और लगन को अपने जीवन में शामिल कर कुछ अच्छा करें ताकि दूसरों का भला हो। आप अपने सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।